प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हम सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास को पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप भी पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं भी आप दे रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं आज तृतीय समोल्लास के 10वें भाग पर। कल तक हमने जाना था 9 भागों तक कि अध्ययन अध्यापन, क्योंकि इसमें विषय है तो बालकों को किस तरह से पढ़ावें, किस तरह की शिक्षा दें, कितनी आयु में भेजें, किस तरीके से गुरुकुलों में व्यवस्था रहे, किस तरह से गुरुजन और माता पिता ध्यान रखें बच्चों का, किस प्रकार से ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें उनको। तो ये सारे विषय हमने जाने थे। फिर हमने आगे जाना था कि बच्चों को उत्तम संस्कार के लिए गायत्री मंत्र सिखावें घर में भी, और सिखा कर के ही वो गुरुकुल भेजें, और वहाँ पर भी जो उपनयन संस्कार होता है तो वहाँ भी गायत्री मंत्र बच्चों को दिया जाता है। तो उसका भी अर्थ भाव सहित चिंतन करवावें, उन्हें सिखावें, उनका अर्थ भी बतावें और भावना उठाना भी बतावें। फिर बताया था कि प्राणायाम आदि भी सिखावें उनको, यम नियमों पर भी चलाना सिखावें, है ना। ब्रह्म यज्ञ संध्या उपासना में भी साथ बिठावें और उनको संध्या उपासना करना भी सिखावें। उसके लिए संध्या उपासना के लिए कैसा स्थान हो, इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया गया था कि जंगल में एकांत देश में जा कर के और सावधान होकर के जल के समीप स्थित होकर। तो लेकिन अब घर में बच्चे हैं अगर, तो घर में हम लोग भी करीब करते ही हैं, तो एकांत कमरा रखें और अपने सभी कामों से निवृत्त होकर के संध्या आदि में बैठें और अपने बालकों को भी हम सभी साथ बिठाया करें। तो इस प्रकार से हम अब संध्या करके इसको ब्रह्म यज्ञ की तीसरी कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर ये बताया था मनुस्मृति के श्लोक के द्वारा कि अपाम समीपे नियतो नैतिकम विधिमास्थित सावित्री मप्य धीति गत्वारण्यम समाहिता। लेकिन फिर भी ये मुश्किल होता है। वेद ने भी तो कहा है उपहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो जायत। लेकिन अब ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम जाकर के एकांत देश में कहीं बाहर खोजें। तो क्यों नहीं अपने घर में ही एक स्थान सब काम से निश्चिंत होकर के और बैठ जावें और सुबह शाम दोनों वक्त अवश्य संध्या किया करें। क्योंकि ब्रह्मयज्ञ जो व्यक्ति करता है उसके पास बहुत ज्ञान आता है, और ज्ञान आता है तो उसको हर तरह से ज्ञान आता है, जीवन जीने का तरीका आता है, उसका ढंग ही बदल जाता है, दिनचर्या को भी व्यवस्थित करना सीख जाता है वो, और यम नियमों पर भी चलना वो प्रारंभ कर देता है। इसलिए जो पंच महायज्ञों की पालना में श्री देवदयानंद सरस्वती बताते हैं उनमें ब्रह्म यज्ञ का अपना एक रोल है। इसीलिए इसको अवश्य ही किया करें। अभी हम आजकल कैसे कर रहे हैं, इसको फॉर्मेलिटी अर्थात औपचारिकता निभा रहे हैं मात्र, कि बस पढ़ लिए मंत्रों को और संध्या हो गई। नहीं, अर्थ भाव सहित करिए इसको, भगवान से थोड़ा जुड़ने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ करके रहता है उसके पास खूब सारी शक्ति आ जाती है। जैसे एक बालक जब अपनी माँ की गोद में होता है तो शेर भी आ जाए तो भी उससे नहीं डरता। इसी प्रकार से इतना बल आ जाता है। जब भगवान महर्षि दयानंद सरस्वती के पास जो बल था, अपनी शक्ति नहीं थी, अपनी शक्ति तो थी, अपना पुरुषार्थ तो था ही, लेकिन उसके अलावा वो भगवान से जुड़े रहते थे। 18 घंटे की समाधि उनकी रहती थी। इसका तात्पर्य क्या है? क्या वो खाना नहीं खाते थे? आप यही कहोगे। क्या वो और काम नहीं करते? सारे काम करते थे, लेकिन ईश्वरीय कार्य ही किया करते थे, ईश्वर से ही जुड़े रहते थे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम सभी को ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए, अपने साथ बिठाना चाहिए। ऐसा करने से, ब्रह्म यज्ञ करने से मन बहुत ही अच्छा बन जाता है और फिर मन परमात्मा से जुड़ने वाला हो जाता है, प्रकृति से जुड़ने वाला नहीं। प्रकृति में रहता है, प्रकृति का उपभोग करता है, सब कुछ करता है, तो प्रकृति का उपभोग भी इस तरह करता है कि सदुपयोग हो, सबको लाभ मिले और स्वयं परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम अपने बालकों का भी ध्यान रखें अपने साथ साथ, लेकिन स्वयं से पहले ये आदर्श देने होंगे। अब आज बात बताई जा रही है कि अग्निहोत्र की। तो ये हमारा दूसरा यज्ञ है। पहला ब्रह्म यज्ञ हो गया जिसको संध्या उपासना कहते हैं, और दूसरा देव यज्ञ जिसमें देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है। देवता होते हैं हमारे 33 प्रकार के देवता होते हैं, जिनमें जड़ देवता हैं, चेतन देवता में हम और आप हैं, और परम चेतन देवता में स्वयं ईश्वर है। तो ये जो आहुति है, ईश्वर तो सर्वत्र विद्यमान है, उसको तो अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। तो आप अपने मन से भाव उठाते हो, उससे जुड़ते हो, तो वो तो हम ही लोगों को अर्थात जड़ देवों को और हम सब चेतन देवों को ही पुष्ट करने की के लिए ही उसने ये संसार बनाया हुआ है। तो हमारा कर्तव्य बनता है उससे जुड़ करके हम सभी देवों को पल्लवित पुष्पित करने वाले बने, जड़ देवों को भी लाभ पहुंचाएं और चेतन देवों को भी लाभ पहुंचाएं। तो अग्निहोत्र करने से हमारे वातावरण की, वायुमंडल की शुद्धि तो होती ही है, और साथ साथ में जो उससे होने वाला जो अन्न पैदा होता है खेतों में,
उससे हम सभी के शरीर बनते हैं, बढ़ते हैं। और जब तन हमारा स्वस्थ होता है, अच्छा बनता है, बलिष्ठ बनता है, तो मन भी हमारा काम करने के लिए क्रियाशील होता है। और फिर मन में मंत्र के साथ में जब हम यज्ञ कर रहे हैं, वेद मंत्रों के साथ में, वो भी ईश्वर की वाणी के साथ में, तो स्वयं ईश्वर से जुड़ जाते हैं। तो परोपकार के लिए वो आहुति होती है। यज्ञ का तो अर्थ ही परोपकार होता है। उसमें देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीनों बातें आ जाती हैं। सभी देवों की पूजा हो जाती है। और कोई माध्यम नहीं दुनिया में, और कोई ऐसा तरीका नहीं कि सभी देवों को हम पल्लवित पुष्पित कर सकें। जिन देवों से हम पाते हैं, उनको बदले में अगर हम कुछ भोग लगाना चाहते हैं, प्रसाद लगाना चाहते हैं, तो मात्र थाली दिखानी नहीं, यहाँ पर तो स्वयं स्वयं साक्षात हम देखते देखते अपनी थाली को उसके लिए भेंट कर देते हैं, और सभी देवों तक वो आहुति पहुँच जाती है। जो भी घृत, जो भी सामग्री, जो भी समिधा हम उस यज्ञ के भीतर लगाते हैं, वो सभी देव अपनी अपनी आहुति को स्वीकार कर लेते हैं। जल देवता जल आहुति को स्वीकार कर लेता है, वायु देवता वायु आहुति को स्वीकार कर लेता है, आकाश देवता आकाश शब्दों को स्वीकार कर लेता है, पृथ्वी देवता अपनी जो भस्म रह जाती है उसकी अंत में यज्ञ की, उस भस्म को स्वीकार कर लेता है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि देवता स्वयं सूर्य देवता उस अपनी लपट को, अग्नि को ग्रहण कर लेता है। और बदले में कोई भी देवता अपने पास कुछ भी नहीं रखता, क्योंकि सभी देवता हैं, कोई देवता नहीं लेकर के हमारे लिए ही वो जल वर्षा करके दे देते हैं, खेतों में अन्न उपजा करके दे देते हैं, फिर उनको हम लेते हैं। तो हम भी क्यों लेवता रहें, हम भी देवता बन करके उस आहुति को आगे आगे बढ़ाते चलें और सभी देवों की ओर चलते चलें। तो ये साइकिल है, एक ये चक्र है, इसको हमें समझना पड़ेगा और उसके लिए हमें उद्यत होना पड़ेगा। तो हम आज महर्षि आनंद सरस्वती बता रहे हैं हमको कि किस प्रकार की यज्ञ वेदी हो। तो इसमें बताया कि एक तो यज्ञ कब कब करें, तो यहाँ लिखा है दोनों संधि वेला और सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पहले अग्निहोत्र करने का समय है। मतलब सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी, लेकिन कब कब, तो एक तो लिखा जब सूर्य उदय हो जाए उसके बाद यज्ञ करें, प्रारंभ सुबह का तो प्रभात का तो, और सूर्यास्त के बाद में शाम का करें जब सूर्य अस्त हो जाए, दोपहर में ना किया करें। उसके लिए क्या कहा कि एक किसी धातु व मट्टी की, अब यहाँ परिमाण बता रहे हैं किस तरीके की यज्ञ वेदी हो। तो लिखा है किसी धातु, अब धातु में तो तांबा आ जाता है, सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है ना, पीतल आ जाता है, लेकिन यहाँ पर पीतल की बात नहीं है, एल्युमिनियम की बात नहीं है, स्टील की बात नहीं है। यज्ञ कुंड कैसा हो, तो कहा यहाँ पर किसी धातु, धातु से मतलब यहाँ पर तांबे का हो, चांदी का हो और सोने का हो। तो देखिए चांदी सोने का तो हम लोगों के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं मुश्किल है, लेकिन हम लोग तांबे का जरूर प्रयोग में ला सकते हैं, तो हम अभी तांबे में ही कर रहे हैं। और जिनके घरों में धातु भी नहीं है, कोई भी न तांबा है, न सोना है, न चांदी है, तो वे मिट्टी की यज्ञवेदी बना करके धरती में गड्ढा करके, या कुछ लोग तो धरती में गड्ढा करते हैं और कुछ लोग गड्ढा नहीं करते तो ऊपर बना लेते हैं ईंटों से। तो ज़्यादा श्रेष्ठ वो होती है कि जो ऊपर उसमें ईंटों से बना करके और उसका घेरा बनाते हैं। तो यहाँ परिमाण बताया जा रहा है कि किस प्रकार का परिमाण हो, जो मिट्टी की बनाई जावे या तांबे की बनाई जावे या चांदी की बनाई जावे या सोने की बनाई जाए, धातु व मिट्टी किसी की भी यज्ञवेदी बने तो कैसी बने, तो कहा ऊपर 12 व 16 अंगुल चौकोड़, उतनी ही गहरी, और नीचे 3 व 4 अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे। अर्थात ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे। देखो कितना सरल कर दिया है इसको महर्षि आनंद ने, कि ऊपर का जो भाग है वो चौड़ा होना चाहिए और नीचे का उससे चौथाई होना चाहिए। अर्थात नीचे का एक भाग तो ऊपर का 4 भाग बड़ा होना चाहिए, इस तरह इसको समझ सकते हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर फैलाव वाली हो, उसमें चंदन, पलाश व आम आदि के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रखें। तो यहाँ बता दिया कौन सी समिधाएं उसमें लगावें, पलाश की हों, आम आदि, आम की, पीपल की, बड़ की, ये उन्होंने अपनी संस्कार विधि के भीतर भी जिक्र किया है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छे समिधाएं लें जिनमें घुन ना हो, अच्छी हों, सूखी हों, ऐसी लेवें उसी वेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके। अर्थात जितनी बड़ी आपकी वेदी है, अब कोई कितनी भी बड़ी ले सकता है, बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो बड़ी बना सकते हैं, लेकिन परिमाण वही रहेगा कि नीचे से उसका एक भाग है तो ऊपर से 4 भाग बड़ा होगा उसका, बस इस तरह से यूँ बढ़ती हुई जाएगी दोनों तरफ की ओर। चाहे अब वो कितनी भी छोटी से छोटी हो सकती है, बड़ी से बड़ी हो सकती है, उसमें ये समिधाएं भी फिर उसी तरीके की छोटी करनी पड़ेंगी, अगर बड़ा है तो बड़ी बड़ी रखनी पड़ेंगी। उसके मध्य अग्नि रख के पुनः उस पर समिधा अर्थात पूर्वोक्त ईंधन रख दें।
एक प्रोक्षणी पात्र ऐसा, और तीसरा प्रणीता पात्र इस प्रकार का, और एक इस प्रकार की आज्यस थाली और घृत रखने का पात्र, और एक चमचा, एक सोने चांदी व काष्ठ का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृत पात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवें। प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणी इसीलिए है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है। देखो यहाँ पर ये यज्ञ के जो पात्र हैं ना, बर्तन होते हैं जिनमें हम कर सामग्री रखते हैं, एक एक घी का कटोरा होता है, एक सामग्री की थाली होती है ना। घृत रखने के पात्र को यहाँ आज्यस थाली कहा गया है। आज्य माने घी होता है, इसलिए घी को रखने की थाली अर्थात घी को रखने का पात्र। तो एक कटोरा हो गया, एक चमचा एक चम्मच हो गई। और ये जो प्रोक्षणी पात्र और प्रणीता पात्र, ये जो दो बताए हैं, ये जल के लिए हैं। एक तो जल हम छिड़कते हैं चारों ओर, तो उसकी जगह पे हम एक लोटा ले लेते हैं, है ना। और एक हाथ धोने के लिए, जैसे अब हाथ बिगड़ गए, कोई काम कर रहे हैं, पुस्तक भी पढ़ रहे हैं और हाथ भी हमारे चिकने हो गए या कुछ हो गया, तो फिर उसको हाथ भी धो सकते हैं उसमें। तो इस प्रकार से यहाँ पात्रों का वर्णन किया गया, क्या क्या सामान चाहिए। जैसे भोजन बनाते हैं तो हमें पात्र भी लेने पड़ते हैं भोजन बनाने के लिए, इसी प्रकार से यहाँ भगवान का भोग लगाने के लिए भी यज्ञ के भीतर, क्योंकि यज्ञ कुंड भी भुवनस्य नाभि, ये पूरे संसार की नाभि है, केंद्र है। और इसमें किसको भोग लगाया जा रहा है? परम पिता परमेश्वर को भोग लगाया जा रहा है, अर्थात उसके सभी देवों को यह आहुति पहुंचाई जा रही है। तो इस प्रकार से इन पात्रों का भी वर्णन है। तो यहाँ एक चम्मच हो गई, एक थाली हो गई सामग्री की, या 4 प्लेटें, जो 4 लोग बैठते हैं तो 4 प्लेटें, 8 लोग बैठते हैं 8 प्लेटें ले लेते हैं, वो अपनी मर्जी होती है। तो ये हम, आप और हम तो सभी जानते हैं, बाकी के अन्य लोगों के लिए इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं। फिर कहा इसमें कि घी को खूब तपा लेवें। तो घी को, मेरा ऐसा मानना है कि कई लोग कच्चा ही कच्चा डाल देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है घी तपा हुआ है कि नहीं है, उसको खूब गर्म करें। और अच्छा हो अगर आपके पास केसर इलायची है तो उसमें वो भी डाल सकते हैं। या फिर क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम संस्कारित शोधित करके अगर डालते हैं तो उसका अधिक लाभ मिलता है। मना नहीं है कि सामान्य घी भी डालते हैं, डाला जा सकता है, ज़्यादातर तो सामान्य घी डालते हैं गर्म करके, लेकिन अगर उसको संस्कारित शोधित कर लिया जाए और अधिक, तो और अधिक लाभ उसका मिलता है। और सामग्री में भी हम केसर और इस तरह से सामान मिला सकते हैं, इलायची आदि भी, क्योंकि 4 प्रकार की हमें सामग्री बनानी होती है। फिर कहा उसके पश्चात उस घी को अच्छी प्रकार देख लें। देखने का मतलब यही है कि वो अच्छी प्रकार से तप गया, पक गया कि नहीं, संस्कारित शुद्ध हो गया कि नहीं। सारी सामग्री को भी इसी तरीके से देखें, 4 प्रकार के उनमें पौष्टिक पदार्थ भी मिलावें। ये आगे हो सकता है विषय हमको मिल जाएगा। फिर कहा कि ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ओम भुवर्वायवे अपायनाय स्वाहा, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायव्वा दित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। ये तैतरीय उपनिषद 1:5 के आशय पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि अग्निहोत्र की इन प्रत्येक मंत्र से एक एक आहुति देवें, और जो अधिक आहुति देना हो तो फिर विश्वान देव आदि मंत्रों के बारे में लिख दिया। विश्वान देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। इस मंत्र और पूर्वोक्त, अर्थात ये तो मंत्र है ही, और पूर्वोक्त अर्थात जो पहले कहा गया है उस गायत्री मंत्र से भी आहुति देवें। ओम भू और प्राण आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं, उनके अर्थ कह चुके हैं। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जिह्वा से बोलें, विपरीत नहीं। जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत के पदार्थ रचे हैं, वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए। सु आहा, उत्तम ही बोलना, उत्तम ही मंत्र का उच्चारण करना। और स्वाहा अर्थात स्वम प्रतिक आह, अपनी वस्तु को ही अपनी कहना। और स्वाहा समर्पण करना, त्याग की भावना रखना, इदन्न मम की भावना रखना। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों के अर्थों को भी, और भू आदि ये ईश्वर के विशेषण है, ईश्वर के ही नाम है ये सब, कि ईश्वर प्राणों का प्राण है, भुव दुख नाशक है, स्व सुख स्वरूप है। इस प्रकार से जान करके यज्ञ को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये परोपकार का कार्य है। और परोपकार का कार्य अगर सात्विक वृत्ति के साथ में किया जाता है, श्रद्धा के साथ में किया जाता है, सत्य से जुड़ करके किया जाता है, ईश्वर से जुड़ करके किया जाता है, तो अनंत गुना फल देने वाला वो हो जाता है। तो अब आगे प्रश्नोत्तरी चलेगी, उस पर ध्यान देंगे। अब वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं पर संपन्न करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए,
आगे आगे इस वीडियो को भेज करके पढ़ाते रहिए। आपको भी पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। नमस्ते।